जय शु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वर्तास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख हैं। पोप फ्रांसिस ने कहा, ईश्वर महिमामय व रहस्यमय ढंग से सृष्टि में मौजूद है। पोप फ्रांसिस ने बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रार्थना व यहूदियों को नव वर्ष की बधाई दी। फिलीपींस धर्माध्यक्षों ने विश्वासियों की मदद हेतु लॉन्च किया ऐप। तालिबान शासन के तहत अफगान ईसाइयों के लिए खतरे कई गुना बढ़ गए हैं। श्रीलंकाई कैथलिकों ने कोविड-19 के खिलाफ रोजरी माला की प्रार्थना की। इंडोनेशियाई जेल में आग लगने से दर्जनों की मौत। पाकिस्तान मंदिर हमले के हिंदू पीड़ितों के लिए ईसाई मदद। अरुणाचल प्रदेश में 8 बोलियों में पाठ्य पुस्तकें लॉन्च की गई। छत्तीसगढ़ में भीड़ ने पास्टर पर हमला किया। मां मरियम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने कहा, ईश्वर महिमामय व रहस्यमय ढंग से सृष्टि में मौजूद है। संत पिता फ्रांसिस ने समस्त कैथलिक विश्वासियों से आग्रह किया है कि वे सृष्टि के मौसम 2021 द्वारा आयोजित पहलों में सक्रिय रूप से भाग लें। पोप फ्रांसिस ने ट्वीट कर सृष्टि में ईश्वर की मौजूदगी का एहसास करने हेतु प्रेरित किया। संदेश में उन्होंने लिखा, ईश्वर महिमामय और रहस्यमय ढंग से सृष्टि में मौजूद है क्योंकि वह प्रभु है जो उस पर शासन करता है। उन्हें पाने के लिए हमें चुप रहने, सुनने, चिंतन करने की आवश्यकता है। पोप फ्रांसिस ने बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रार्थना व यहूदियों को नव वर्ष की बधाई दी। संत पिता फ्रांसिस ने विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित उत्तरी अमेरिकियों को याद करते हुए प्रार्थना के साथ ही दुनिया भर के यहूदियों को भी शुभकामनाएं दी। वे नव वर्ष की रोष हाशना मनाने की तैयारी कर रहे हैं। संत पिता फ्रांसिस ने कहा कि वे पीड़ितों और उन सभी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो तूफान ईड़ा से प्रभावित हुए हैं। इस भयानक तूफान से बाढ़ आई और लोगों के जान माल को व्यापक क्षति पहुंची है। संत पेत्रुस प्रांगण में देवदूत प्रार्थना के बाद संत पिता फ्रांसिस ने कहा कि वे संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो हाल के दिनों में भयंकर तूफान से प्रभावित हुए हैं। ईश्वर मृतकों की आत्मा को शांति प्रदान करे और इस आपदा से पीड़ित लोगों को सहारा दे। फिलीपींस के धर्माध्यक्षों ने विश्वासियों की मदद हेतु लॉन्च किया ऐप। फिलीपींस में कोविड-19 आपातकाल गंभीर बना हुआ है और अब तक इसमें 2.12 लाख संक्रमण और 34,000 से अधिक मौतें दर्ज की गई हैं। विशेष रूप से कोरोना वायरस के वेरिएंट चिंता का विषय है, अर्थात डेल्टा पहले से ही बहुत व्यापक है और लैम्डा, जिसका पहला मामला अगस्त के मध्य में पाया गया था, उसी महीने मनीला के महानगरीय क्षेत्र में फिर से तालाबंदी शुरू कर दी गई है, जिसके कारण पवित्र मिसा समारोह में लोगों की भागीदारी को निलंबित कर दिया गया है। इसलिए राष्ट्रीय धर्माध्यक्षीय सम्मेलन ने विश्वास में उनका समर्थन करते हुए विश्वासियों को यथासंभव निकट रहने के लिए एक विशेष ऐप लॉन्च करने का निर्णय लिया है। इस ऐप का नाम फेथ वॉच ऐप है। इस ऐप के माध्यम से क्रिस्तीय यूक्रिस्ट समारोह में भाग ले सकेंगे। तालिबान शासन के तहत अफगान ईसाइयों के लिए खतरे कई गुना बढ़ गए हैं। ईसाई अधिकार कार्यकर्ता और पर्यवेक्षकों का कहना है कि तालिबान के अधिग्रहण और अमेरिकी नेतृत्व वाली सेना की वापसी के बाद अफगानिस्तान में ईसाइयों के एक छोटे से समुदाय को कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है। मिशन न्यूज नेटवर्क की रिपोर्ट के अनुसार अल्पसंख्यक ईसाइयों का जीवन पहले से कहीं अधिक कठिन हो गया है और वे तालिबान शासन के तहत बढ़ते उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। यूएस आधारित ओपन डोर्स में एशिया के क्षेत्र निर्देशक सताए गए ईसाइयों का समर्थन करने वाले एक वैश्विक ईसाई समूह ने MNN को बताया कि तालिबान शासन से पहले ईसाइयों को पहले से ही अपने विश्वास को जीने में बहुत मुश्किल समय था। अमेरिका स्थित इंटरनेशनल क्रिश्चियन कंसर्न के अनुसार अफगानिस्तान में ईसाई लगभग विशेष रूप से इस्लाम से धर्मांतरित होते हैं और इनकी संख्या 10,000 से 12,000 होने का अनुमान है।
चरमपंथी ताकतों द्वारा उत्पीड़न के कारण ईसाई ज्यादातर लोगों की नजरों से छिपकर एकांत जीवन जीते हैं। श्रीलंकाई कैथलिकों ने कोविड-19 के खिलाफ रोजरी माला की प्रार्थना की। श्रीलंकाई कैथलिकों ने देश और दुनिया में कोविड-19 वायरस से प्रभावित सभी लोगों को रोकने, उनकी रक्षा करने और उन्हें ठीक करने के लिए ईश्वर की मध्यस्थता की मांग करते हुए उपवास और प्रार्थना की है। कोलंबो के आर्चबिशप कार्डिनल मैल्कम रंजीत ने पुरोहितों, धर्म बहनों और आम लोगों से 8 सितंबर को प्रार्थना करने और रोजरी माला का पाठ करने की अपील की थी, जिसे माता मरियम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा, माता मरियम के जन्मदिन को घर से उपवास और प्रार्थना के दिन के रूप में मनाएं। हमारे देश और दुनिया को घातक महामारी से बचाने के लिए रोजरी माला का जाप करें। इंडोनेशियाई जेल में आग लगने से दर्जनों की मौत। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के पास एक भीड़-भाड़ वाली जेल में आग लगने से कम 41 कैदियों की मौत हो गई और 70 से अधिक घायल हो गए। कथित तौर पर राजधानी से लगभग 30 किलोमीटर पश्चिम में तांगरांग शहर की जेल में तड़के आग लग गई। यह कम से कम 122 कैदियों वाले एक छोटे से जेल ब्लॉक के माध्यम से शुरू हुआ, जिनमें से अधिकांश को नशीली दवाओं, आतंकवाद और हत्या के आरोपी में दोषी ठहराया गया था। पीड़ितों में पुर्तगाल और दक्षिण अफ्रीका के 2 विदेशी कैदी भी शामिल थे, जिनमें से कई अपनी सेल में बंद पाए गए थे। जकार्ता के पुलिस प्रमुख फादिल इमरान ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, लेकिन शुरुआती जांच में बिजली के शॉर्ट सर्किट की ओर इशारा किया गया है। पाकिस्तान मंदिर हमले के हिंदू पीड़ितों के लिए ईसाइयों की मदद। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के भोग शहर में एक हिंदू मंदिर पर पिछले महीने भीड़ के हमले से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए एक ईसाई सांसद और एक स्थानीय चर्च ने राशन के पैकेट बांटे हैं। नेशनल असेंबली के सदस्य जमशेद थॉमस ने पाकिस्तान के न्यू होप चर्च में शामिल होकर 100 हिंदू परिवारों के बीच खाद्य सामग्री वितरित की, जिनमें से अधिकांश दिहाड़ी मजदूर हैं। थॉमस ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, प्रधानमंत्री इमरान खान उन अल्पसंख्यकों के लिए समान अधिकारों की कल्पना करते हैं जिन्हें असुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए। हम हमले की निंदा करते हैं और अपने हिंदू भाइयों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हैं। हिंदू युवक चांद कुमार ने प्रभावित परिवारों तक पहुंचने के लिए उन्हें और चर्च को धन्यवाद दिया है। अरुणाचल प्रदेश में 8 बोलियों में पाठ्य पुस्तकें लॉन्च की गई। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने स्थानीय बोलियों को बढ़ावा देने के लिए 8 पुस्तकें लॉन्च की है। राज्य की राजधानी ईटानगर में 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर किताबों को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, भाषा को बचाना हमारी संस्कृति और जड़ों को संरक्षित कर रहा है। हमारी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए और अपनी विशिष्ट पहचान को जीवित रखना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी अधिकांश युवा पीढ़ी घर पर भी अपनी मातृभाषा नहीं बोलती है। स्थानीय बोली की पाठ्य पुस्तक होने से न केवल इन बच्चों को अपनी बोली सीखने में मदद मिलेगी, बल्कि इसे संरक्षित करने में भी मदद मिलेगी। अगर हम इसे संरक्षित नहीं करेंगे तो कौन करेगा। छत्तीसगढ़ में भीड़ ने पास्टर पर हमला किया। मध्य भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक थाने के अंदर दक्षिणपंथी भीड़ ने एक पास्टर और 2 अन्य की पिटाई कर दी। भीड़ ने पास्टर पर जबरन धन परिवर्तन करने का आरोप लगाया। 5 सितंबर का हमला भीड़ और पास्टर के साथ पुलिस स्टेशन जाने वालों के बीच तीखी बहस के बाद हुआ, जहां उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। घटना रायपुर की पुरानी बस्ती थाने की है। मां मरियम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। 8 सितंबर बुधवार को विश्वव्यापी कैथलिक धर्म समाज ने माता मरियम का जन्मोत्सव मनाया और इसी के साथ पिछले 9 दिनों से चल रही नोवेना भक्ति का समापन हुआ। इंदौर धर्म प्रांत ने भी सभी 9 चर्चों में कोविड-19 की सभी सावधानियां बरतते हुए यह उत्सव मनाया गया। शाम 6 बजे पवित्र रोजरी माला की भक्ति के बाद पवित्र मिसा बलिदान अर्पित की गई। इस दौरान कोरोना महामारी के अंत हेतु, अच्छी वर्षा हेतु, विश्व शांति हेतु विशेष प्रार्थना निवेदन किए गए। मिसा बलिदान के पश्चात सभी को प्रसाद वितरित किया गया और सभी ने प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए एक दूसरे को पर्व की बधाई दी। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।